अब क्या हो रही है? ये वाला सर, ये नीचे है। वो पहले ही बता। कोई भी बता क्या आपको ठीक है। ये भी बता दो। The x-ray graph of two children A and B returning from their school O to their home P and Q. O क्या है? इसका स्कूल है। क्या है वो? स्कूल है। और P और Q ये उसका घर है। P और Q किसका? A का घर कौन सा है? P। B का घर कौन सा है? Q। ठीक है। वो लोग आ रहा है स्कूल से घर आ रहा है और ये उसका ग्राफ दिया हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। तो अब इस सब का आंसर देना है। मतलब यहाँ ए या बी होगा। ठीक है। मतलब ए दोनों से एक चुनना है और ये जैसे ए या बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी आएगा। मतलब यहाँ ए आएगा तो यहाँ बी आएगा, तो यहाँ बी आएगा तो यहाँ ए आएगा। ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? जी। तो बता रहे क्या पूछ रहे कौन स्कूल से पास में रहता है? स्कूल से पास में कौन रहता है? एक्स की पोजीशन बता रहा है। इस स्कूल है पी नीचे है कि ऊपर है? पास कौन रहा है? हाँ पी पास है ना। पी किसका घर का डिस्टेंस है? ए का है। हाँ ए का है, सही बात। ए का है। तो क्या ए लिव्स ए तो ए हो जाएगा। ए लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन बी। समझ आया? अब देखो अब क्या ए स्टार्ट फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन मतलब कौन पहले चल दिया? तो ये पहले चल दिया। ये इसका देखो टाइम कहाँ से शुरुआत हो रहा है? इसका 0 से शुरुआत हो रहा है। इसका कुछ वैल्यू से शुरुआत हो रहा है। मतलब ए पहले चल दिया। समझ आया? तो ए पहले चल दिया 20 से। ठीक है। और ए या बी वाज फास्टर देन बी है। कौन ज्यादा तेज से चल रहा है? ज्यादा तेज चलने के लिए मतलब हम लोग को वेलोसिटी या स्पीड निकालना होगा। वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या चीज से देखने पे आएगा? यहाँ लिखा हुआ पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या देखेंगे तो वेलोसिटी आएगा। स्लोप देखने से आएगा। तो स्लोप देखो किसका स्लोप ज्यादा है? जो ज्यादा एंगल बनेगा उसका स्लोप ज्यादा है। इसका स्लोप ज्यादा है। एंगल ए का स्लोप ज्यादा है। बी का उठा हुआ कौन लग रहा है ज्यादा? ए की बी ज्यादा लग रहा है कि ज्यादा एंगल वो बना। देखो एक चीज बताते हैं। तुम भी ध्यान दो, देखते रहो जरा। ठीक है। चलने में आसान किस में होगा? अगर तुम चलना चाहेगा चलने में आसान किस पे होगा? बड़ा वो जो खड़ा है। देखो ना चलने में कितना आसान होगा बोलो। इस पे चलने में आसान होगा कि इस पे चलने में आसान होगा? तुम कोशिश करो कि हम पैर डाल के चल रहे हैं। हाँ। नीचे वाला होगा उसका स्लोप कम है। समझा? कोई दीवार मतलब धीरे बढ़ रहा है इससे। मान लो ऐसे स्लोप मतलब ज्यादा ढाल है। आसानी से चल पाएगा कि इस पे आसानी से चल पाएगा? इस पे इसका स्लोप कम है। इसका मतलब इसका स्लोप तो 90 है पूरा। है कि नहीं? समझ में आ रहा है स्लोप? इस हिसाब से देख लो। ऐसा क्वेश्चन कई ऐसा बार कौन बताएगा? बड़ा कंपटीशन में आता है। ये तो बोर्ड छोटा मोटा हो गया। नीट जेईई मेंस में आता है सब अब इससे क्वेश्चन। अच्छा एक्सप्लेनेशन कौन देगा तुमको? समझा? फिजिक्स में बढ़िया कर लिया ना तो कोई भी कंपटीशन निकाल लोगे। ठीक है। इसका स्लोप ज्यादा है मतलब इसका वेलोसिटी ज्यादा है तो बी ज्यादा फास्ट चलेगा। किससे? ए से। ठीक है। ए एंड बी रीच होम एट सेम टाइम या डिफरेंट टाइम? सेम टाइम पे पूछा है डिफरेंट। देखो आंसर यहाँ दिया ही है। अलग कैसे पहुंचा? देखो ये किस टाइम पे चला है पहुंचा है? टाइम देखने के लिए यहाँ पे खींचेंगे ना। मतलब ये यहाँ इसका घर है। ठीक है। ये जो पोजीशन है उसका टाइम क्या है? ये है। और ये जब घर पहुंच गया तो उसका भी टाइम वही है। वही आ रहा है ना। तो क्या टाइम मतलब सेम है। टाइम क्या सेम है। ए या बी ओवरटेक ऑन द रोड वंस या ट्वाइस मतलब कितना बार रास्ते में उसको मिला होगा? कितना बार मिला होगा? जितना बार ग्राफ कट किया होगा। मतलब ग्राफ कट करने का मतलब उसका पोजीशन सेम हुआ होगा। कितना बार कट किया? एक बार। यही ना जी। यहाँ पे पोजीशन कुछ यहाँ इतना यहाँ रहा होगा। पोजीशन जहाँ सेम हुआ होगा एक बार कट किया मतलब एक बार वो मिला होगा रास्ते में। ठीक है। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये वाला सर ये जो नीचे में बता रहे। ठीक खत्म हो गया। अभी तो क्या दिया? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है जी। ठीक है। ध्यान से देखो इधर। अभी ये क्वेश्चन जो बताया वही क्वेश्चन है। सेम उसी टाइप का। सेम वही सर ग्राफ थोड़ा इसको नजर नहीं आ रहा है सबको। हाँ वहीं से देखिए। बीटी ग्राफ दिया हुआ जैसे इसमें दिया हुआ था। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए बीटी ग्राफ में क्या करते हैं?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ दिया भी नहीं पता है टोटल डिस्टेंस निकालने का एरिया Area। लिखा भी हुआ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस निकालने के एरिया ये पूरा का एरिया निकाल दें किसका ये वाला ठीक है ये पूरा जितना है सबका एरिया निकाल दें तो पहले ये ट्रायंगल है ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ बताते हैं ठीक फिर ऐसे जो कर रहे हैं सब देखते हैं सर एक्सप्लेन करते ये हैं। वाला देखो इसका एरिया क्या हाफ गुना बेस ये वाला हाइट। हाफ इनटू बेस इनटू हाइट 1/2 बेस कितना है 2 यहाँ से यहाँ हाइट तक कितना है 2 हाइट भी 2 है। हाइट कितना 2 ही है जी प्लस अब इसका आगे वाला देखें ये है रेक्टेंगल Rectangle, आयत आयत लंबाई गुना ये भी चौड़ाई 2 तो 2 इनटू 2 लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया होगा। प्लस अब इसका देखें ट्रेपेजियम हुआ। Rectangle देख लेते हैं हाँ ये दो कितना है? जोड़ो हाइट इसका कितना है 10 - 2 8 और ये कितना है 1 है कि नहीं हाँ 5 - 4 1 आएगा ना एक। 10 - 2 इसका हाइट 8 आधा से आएगा। हाफ से गुना कर दो हाफ से गुना 4 गुना 1 अब ये देखते हैं ये 1 है और ये कितना है 2 लंबाई गुना चौड़ाई आयत हो गया। अब इसका देखो 10 - 5 5 और हाइट पूरा 10 पूरा ट्रायंगल है। ठीक है, इसको हो जोड़ गया। देना है पूरा बढ़िया से। 2 2 कट गया 4 2 + 8 + 4 + 2 + 25 25 4 29 2 31 2 33 8 41 ठीक है। अब एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस 41 टोटल टाइम 10 41/10 ठीक है मीटर पर सेकंड खत्म। हाँ वही क्वेश्चन है कि नहीं वही क्वेश्चन यहाँ भी है स्पीड इन विच पार्ट ऑफ द ग्राफ एंड आल्सो व्हेन सॉरी इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एंड आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू बोल रहा है कि किस ग्राफ के किस पार्ट में एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है ये कौन सा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन के बराबर एक्सेलरेशन है कि नहीं जी स्लोप देखें तो स्लोप कहाँ ज्यादा लग रहा है स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे कौन सा ग्राफ का स्लोप है देख लो। स्लोप बराबर dy/dx होता है Differentiation। ठीक है तो मान लो इस यहाँ पे देखते हैं 0 से 2 पे देखते हैं तो इसका स्लोप क्या आएगा dy/dx तो y कितना आएगा y में चेंज कितना है 2 से 0 0 2 - 0 हाँ हाँ क्या देते हैं हाँ हल्का मिटा स्लोप देखते हैं कहाँ से कहाँ ओ से ए तक का ओ ए का क्या देखें स्लोप ओ ए का ठीक है जी स्लोप क्या था dy/dx तो y देखो यहाँ 2 है 2 से 0 तो 2 - 0 0 और dx कितना है 2 - 0 ये भी इतना ही कितना है 2/2 जी 1 आया स्लोप क्या है एक्सेलरेशन है मतलब इस पार्ट में एक्सेलरेशन इसका 1 रहा हो 1 मीटर पर सेकंड पर ठीक है। फिर इस पार्ट में देखें इसमें कितना वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है tan थीटा क्या आ जाएगा स्लोप स्लोप कितना है यहाँ 2 है ऐसे रहेगा ये क्या है स्लोप इसका स्लोप क्या है स्लोप क्या होता है यहाँ पे एक एक्स एक्सिस से एंगल जी ठीक है तो क्या एंगल इसका क्या है ये एक्सिस का 0 है ना 0 इसी के डायरेक्शन में है ना इसका क्या है 0 ऐसे तो पता मतलब देख के पता चल जाए जैसे रहेगा तो इसका स्लोप 0 ठीक है कोई angle ही नहीं बना स्लोप रहा, क्या होता है स्लोप क्या होता है स्लोप क्या था dy/dx तो यहाँ ये तो पूरा क्या 2 ही है 2 यहाँ पे वैल्यू 2 ही है ना हाँ 2 और यहाँ भी वैल्यू क्या है 2 ही है दो। तो 2 - 2 भाई यहाँ चेंज किया तो 0 ही हो जाएगा जीरो। भाई 2 0/2 0 आ गया है कि नहीं हाँ यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं है कि नहीं तो tan 0 0 मतलब ये यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। अब B और C में देखें B और C में यहाँ पे क्या है 10
तो यहाँ पे 2 10 माइनस 2 बाय 5 में से 8 बाय 1। अब देखें सी और डी में यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0 10 माइनस 0 और टाइम कितना है 10 माइनस 5, इतना ही दूर का देखना है ना। हाँ 10 माइनस 5 10 बाई 5 2 2 आएगा। हाँ भाई निगेटिव स्लोप है तो माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा कहाँ लग रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा है 8 किस पार्ट में मैक्सिमम है बीसी में, ठीक है। उसका वैल्यू कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। किस पार्ट में ज्यादा है बीसी पार्ट में, उसका वैल्यू कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब पूछ रहे हैं चौथा क्वेश्चन में रिटार्डेशन मतलब एक तरफ से नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलना नहीं चाहिए, पर इसका नहीं तो क्या है इस पार्ट में स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप क्या नेगेटिव है क्या सीडी में, नेगेटिव है। रिटार्डेशन इस पार्ट में हो रहा है सीडी में हो रहा है, ठीक है। खत्म। देखो बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यू इसका क्या है 0 मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना 5 सेकंड। फिर अगला 10 सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, कितने क्या चीज से यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट 10 सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है। क्या बोल रहा है फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लो u से स्टार्ट किया होगा 0 है, 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। उसका कितना टाइम चला 5 सेकंड चला। एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ इसका वेलोसिटी क्या क्या रहा होगा v बराबर u प्लस ct, v u क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 10 इंटू 5 मतलब 80, 10 टाइम 5 सेकंड है 50 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर आगे 10 सेकंड क्या चीज से चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, क्या चीज से यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन इसका क्या होगा 0, ठीक है। एक्सेलरेशन 0 रहा होगा तो ये 10 सेकंड किस स्पीड से चला होगा इसी स्पीड से, मतलब 50 से चल रहा है। तो यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो टोटल डिस्टेंस निकालने बोल रहा है। तो डिस्टेंस यहाँ करेगा 10 इंटू 50 500। ये 10 सेकंड में 5 सेकंड में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। s बराबर ut, u यहाँ पे 0 है तो ut कैंसिल हो गया, हाफ एट स्क्वायर। u क्या है 0 है, तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर 10, टाइम है 5 इंटू 5 25, ये कितना आएगा 125। समझा 2 से 5 2 पंचे 10, 25 इंटू 5 125, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए 500 प्लस 125 625 मीटर। आगे आंसर नोट कर लो तुम लोग।